अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जुमे को अलास्का में अहम सरबराही मुलाकात हुई। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी कि इस मुलाकात में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। दुनिया की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर एक तरह से बातचीत हो सकती है। मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह के हालात हैं उस पर बात हो सकती है। और इसके अलावा यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बैठक का और इस मीटिंग का था। और यही वजह थी कि अलास्का की इस बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। दोनों लीडरों ने यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों पर बातचीत की। ताहम जो खबर निकल कर आई ये बहुत चौंकाने वाली नहीं, लेकिन कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा रही थी कि कोई हतमी मुआहिदा नहीं हो सका। यानी 3 घंटे तक ये बातचीत हुई, 3 घंटे तक ये मीटिंग चली, लेकिन ये मीटिंग एक तरह से बेनतीजा रही क्योंकि कोई हतमी मुआहिदा इस बैठक में नहीं हो सका। ये मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही और दोनों ने इसे नतीजा खेज और बाहिमी एहतराम जरूर करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक मुकम्मल मुआहिदा नहीं हो जाता है तब तक कोई मुआहिदा नहीं होगा, यानी आगे की बातचीत एक तरह से नहीं होगी क्योंकि एक दूसरे की बातों से दोनों लीडर कहीं ना कहीं मुत्तफिक नहीं नजर आए, सहमत नहीं नजर आए। और दोनों लीडरों ने कहा कि एतराफ़ किया कि कुछ मामलात पर इत्तेफाक हुआ है, ताहम कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं ज़ेरे इल्तिवा हैं। पुतिन ने इन मुज़ाकरात को गहरी और मुफीद करार देते हुए कहा कि रूस खुलूस नियत से यूक्रेन जंग का खात्मा चाहता है, लेकिन इसके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखना चाहिए। वहीं ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात में यूक्रेन जंग, बाहिमी ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो 12 मिनट तक चली, मगर इसमें कोई सवाल नहीं लिया गया। यानी इस लंबी बैठक के बाद, क्योंकि 3 घंटे बैठक चली थी, इस बैठक के बाद एक संयुक्त पीसी भी हुई, एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन आम तौर से ये होता है कि जो सहाफ़ी इसमें शामिल होते हैं, जो पत्रकार इसमें शामिल होते हैं, उनसे सवाल लिया जाता है। लेकिन इसमें व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अपनी बात ज़रूर रखी, लेकिन किसी पत्रकार से, किसी सहाफ़ी से कोई सवाल नहीं लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर एक दिलचस्प लम्हा सामने आया जब ट्रंप ने पुतिन से कहा कि हम जल्द मिलेंगे, जिस पर रूसी सदर ने अंग्रेजी में जवाब दिया कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी मुज़ाकरात का अगला जो दौर होगा वो मॉस्को में होना चाहिए। इस पर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह ये एक दिलचस्प है, यानी वाह ये दिलचस्प है। पुतिन ने प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि अलास्का रूस और अमेरिका की मुश्तरका तारीख का हिस्सा है और दूसरी जंग अज़ीम में दोनों ममालिक ने मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि हम करीबी पड़ोसी हैं। पुतिन ने एतराफ़ किया कि गुज़िश्ता बरसों में ताल्लुकात में मुश्किलात थीं, लेकिन दोनों रहनुमाओं की यह आमने सामने मुलाकात तवील अरसे तक ज़रूरी थी। तो आप देखिए कि इस पूरी बातचीत का जो दरअसल सेंटर था, जो मरकज था, वो यूक्रेन जंग था। और यूक्रेन पर रूसी सदर ने कहा कि गुफ्तगू का बड़ा हिस्सा यूक्रेन पर एक तरह से मरकूज रहा, इसी पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सूरत हाल को बेहतर बनाना ज़रूरी है और ट्रंप की तनाज़े की असल वजह समझने की कोशिश को उन्होंने सराहा है। पुतिन ने कहा कि उम्मीद उन्होंने जाहिर की कि तय पाने वाला मुआहिदा यूक्रेन में अमन की राह हमवार करेगा और इसकी सलामती को यकीनी बनाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि रूस खुलूस नियत से जंग का खात्मा चाहता है और उम्मीद करता है कि यूरोप और यूक्रेन मुज़ाकरात में एक तरह से डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, खलल नहीं डालेंगे। तो वहीं पर आप देखिए कि पुतिन ने यह भी कहा कि आर्किटेक्ट के खित्ते में रूस अमेरिका ताउन मुमकिन है और दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर ट्रंप 2022 में सदर होते तो यह तनाज़ा कभी शुरू ही ना होता। मतलब व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप 2022 में अमेरिका के प्रेसिडेंट होते तो ये जो जंग शुरू हुई, ये जो तनाज़ा शुरू हुआ, ये होता ही नहीं। ये बात भी पुतिन ने मानी और पुतिन ने बातचीत के दौरान ट्रंप के दोस्ताना और काबिल एतमाद रवैये का भी शुक्रिया अदा किया। अब जाहिर सी बात है कि इस मुलाकात के बाद अब ट्रंप
नेटो और ज़ेलेंस्की से भी बात करेंगे। तो ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो जल्द ही नेटो और यूक्रेन के प्रेसिडेंट यानी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इजलास में बहुत से मामलात पर इत्तेफाक राय हो गया है। हालांकि एक बड़ा मसला अभी ज़ेर इल्तिवा है। ट्रंप के मुताबिक जब तक मुकम्मल डील नहीं हो जाती है, कोई डील नहीं होगी, यानी अभी इस पर एक तरह से बात नहीं बनी है। आगे भी बातचीत का दौर चलेगा और जब यह डील मुकम्मल हो जाएगी तभी एक तरह से इसे मुकम्मल बातचीत माना जाएगा। उन्होंने कहा कि पुतिन अब लोगों को मरते नहीं देखना चाहते और सिर्फ चंद नुकात का हल होना बाकी है। तो जाहिर सी बात है कि अब आप ये देखिए कि इस जंग को तकरीबन 30 साल हो चुके हैं, यानी यूक्रेन और रूस जंग। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि यह जंग बंद होनी चाहिए, जंग का खात्मा होना चाहिए और एक तरह से अमन होना चाहिए। लेकिन इतनी 3 साल के बाद एक ये बैठक हुई और इस बैठक पर काफ़ी उम्मीदें एक तरह से जताई जा रही थी। पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई थी कि इस बैठक से कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। लेकिन आप देखिए 3 घंटे बिल्कुल जहां पर अलास्का में एयरपोर्ट पर, एयरबेस पर, जहां पर अमेरिका और रूस के सुदूर के जहाज उतरते हैं, बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज था एयरपोर्ट के अंदर और दोनों ही अपनी फुल पावर के साथ यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद दोनों का मिलना। और जाहिर सी बात है कि दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर एक साथ मिल रही थी और यह मुलाकात काफ़ी लंबे अरसे के बाद हो रही थी। तो ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। लेकिन इस मुलाकात पर एक तरह से लोगों ने तनकीद भी की। जो माहिरीन हैं उन्होंने कहा कि इस मुलाकात को बताया कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली ये बिल्कुल मुलाकात हुई है, क्योंकि इससे बहुत सी उम्मीदें थी लेकिन हासिल इस मुलाकात से कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतना इस मुलाकात पर जरूर कहा जा सकता है कि लंबे इंतजार के बाद दुनिया की 2 बड़ी ताकतें यानी अमेरिका और रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो मिले। इनके दरमियान 3 घंटे तक बातचीत हुई और आने वाले दिनों में फिर जब ये मुलाकात का और इस बैठक का सिलसिला आगे बढ़ेगा, यानी दूसरा दौर जब इसका शुरू होगा, तो हो सकता है कि यूक्रेन और रूस जंग का जो दौर है ये एक तरह से ख़त्म हो और इस पर किसी मसले और हल तक एक तरह से पहुंचा जाए। क्योंकि आप देखिए कि साल 2022 में ये जंग शुरू हुई थी और उसके बाद से पूरे यूरोप में सबसे बड़े तनाज़े की सूरत अख्तियार कर गया ये जो हमला हुआ और ये जो लड़ाई हुई। मौजूदा सूरत हाल आप अगर देखिए तो जंग अब एक तवील हो चुकी है और जंग के 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। दोनों अतराफ शदीद लड़ाई के बावजूद तनाज़े का कोई फौरी हल आप देखिए तो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर ये जंग रुकती है और बातचीत का सिलसिला अगर जारी रहता है तो ऐसे में इस पर सबकी निगाहें एक तरह से होंगी, क्योंकि अब यूक्रेन भी चाह रहा है कि लड़ाई ना हो और रशिया भी अब एक तरह से चाह रहा है कि लड़ाई ना हो। लेकिन सबकी अपनी अपनी शराइत हैं, सबके अपने अपने एक तरह से मफाद हैं, सब अपना अपना फ़ायदा और नुकसान एक तरह से देख रहे हैं। हालांकि यूक्रेन एक बहुत छोटी सी ताकत है लेकिन फिर भी दुनिया के बड़े मुल्कों की इसे मदद हासिल थी और अमेरिका में इससे पहले जो सरकार थी उसकी भी पूरी पुश्तपनाही थी। इस वजह से यूक्रेन डटकर रशिया के साथ लड़ रहा था। लेकिन क्या इस 3 घंटे की मुलाकात से कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन क्या आने वाले दिनों में जब अमेरिका और रूस एक साथ बैठेंगे, यानी डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन एक साथ बैठेंगे, तो क्या यूक्रेन और रूस की जंग पर किसी नतीजे पर ये ताकतें पहुंचेंगी, ये देखना भी बहुत अहम होगा। या जिस तरह से 2 दुनिया की बड़ी ताकतें आपस में मिल बैठी हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में इसका असर क्या कुछ होता है, मशरिक़ वुस्ता में इसका क्या कुछ असर होगा, एशियाई ममालिक पर क्या कुछ असर होगा। हालांकि इस मीटिंग पर भारत की निगाहें भी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अमेरिका ने कहा था कि अगर इस मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकलता है तो भारत पर एक तरह से टैरिफ बढ़ाया जाएगा। हालांकि अब टैरिफ को लेकर अमेरिका का रुझान भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जब दुनिया की 2 सुपर पावर ताकतें एक साथ बैठी तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। हालांकि ये मीटिंग जरूर बेनतीजा रही है, लेकिन एक उम्मीद इससे जरूर बंधी है कि आगे जब इस मीटिंग का दूसरा दौर चलेगा तो इससे कुछ ना कुछ नतीजा और हल जरूर निकलेगा।